कुछ बच्चे ये वाले सवाल देखकर घबरा जाते हैं कि इनकी घात है, इनको कैसे हल करेंगे। लिखा है 49 की घात 1/2। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिखाएंगे आपको ऐसे सवाल। तो आइए देखते हैं कैसे करा जाएगा। लिखा है 49 की घात 1/2। तो सिंपल सा बात है, जितनी बटे में संख्या हो उसका मतलब उतना ही अंडर रूट है, यानी कि अब यहाँ पे वर्गमूल हो गया। तो 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। तो सिंपल हो गया, ये 7 का वर्गमूल लिखा हुआ है। उसी तरीके से ये देखिए लिखा है 64। तो अगर आप ध्यान से देखो 64 को लिख सकते हैं 1/3 × 2, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया। सिंपल सी बात है, 3 दूनी 6। अब हम यहाँ पे 64 हमें पता है कि इसका अंडर रूट क्यूब होता है। किसका? 4 का अंडर रूट क्यूब। और फिर 1/2, इसकी पावर कितनी बची? 1/2। ये लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 64 होता है 4 का क्यूब। कितने का? 4, यानी कि 4 का क्यूब। फिर 4 की घात 1/2। फिर से वही रूल, कौन सा? 49 वाला रूल। क्या 49 वाला रूल है कि जब 1/2 घात हो तो उस पर सिर्फ अंडर रूट लगाते हैं। अब 4 किसका अंडर रूट होता है? 2 का। तो इसका 64 की घात 1/6 का आंसर आ गया 2। तो इस तरीके के सिंपल सवाल आप कर सकते हैं। उसी तरीके दिया है 25। अब इसका रूल कुछ और होता है। क्या होता है? 25 की घात 3/2 लिखा है। अब ऊपर घात है, क्योंकि अभी तक आपने देखा ऊपर वाले सवालों में घात ऊपर सिर्फ 1 था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऊपर 3 है, तो हम जो नीचे वाली संख्या होती है उसका मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट 25। अब की घात ऊपर वाली संख्या ऊपर लिखी जाएगी, बटे में नहीं होगी। अब 25 होता है 5 का अंडर रूट। अब 5 का क्यूब लिखेंगे। कैसे? 5 × 5 × 5। तो आप इसकी गुणा करके बता सकते हैं कि कितना आएगा। इनकी गुणा करने के बाद आप कमेंट में बताइए।